स्नैक्स रेसिपी। हेलो एवरीवन, पूजास किचन में आपका स्वागत है। मैं आज आपसे शेयर करने जा रही हूँ मूंग दाल स्नैक्स रेसिपी। इसको बनाना बहुत ही आसान है और आप इसको कभी भी बनाकर खा सकते हैं। आप इसको स्टोर करके भी रख सकते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। और हाँ, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल पूजास किचन सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरा चैनल पूजास किचन सब्सक्राइब करें, नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। मूंग दाल स्नैक्स बनाने के लिए 1 कप मकई का आटा लेंगे। आप मकई के आटे की जगह बेसन का भी यूज़ कर सकते हैं। हाफ कप मूंग की दाल लेंगे, पीली वाली, बिना छिलके वाली। मैंने इसको अच्छे से साफ कर लिया है। 8 से 10 कली लहसुन की लेंगे। थोड़ा सा अदरक लेंगे। 2 से 3 चम्मच सूखा हुआ पुदीना लेंगे। आपके पास अगर फ्रेश ताज़ा पुदीना हो तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। चलिए अब हम आगे का काम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक बाउल लेंगे, उसमें दाल को ऐड करेंगे और इसको 2-3 बार अच्छे से साफ़ पानी से धो लेंगे। मैंने दाल को 2-3 बार अच्छे से साफ़ पानी से धो लिया है। अब हम इसमें 2 गिलास पानी ऐड करेंगे। अब हम इसको 1.5 से 2 घंटे के लिए ढककर भीगने के लिए छोड़ देंगे। हमें दाल को भिगोए हुए 2 घंटे हो चुके हैं। देखिए जो हमारी दाल है वो अच्छे से भीग चुकी है। अब हम दाल को 2 से 3 बार साफ़ पानी से निकाल लेंगे। देखिए मैंने दाल को अच्छे से साफ़ पानी में निकाल लिया है। अब हम इसमें पुदीना ऐड करेंगे, लहसुन ऐड करेंगे, अदरक ऐड करेंगे। अब हम इन सबको अच्छे से मिक्सी में पीस लेंगे। हमें इसको बिना पानी के मिक्सी में पीसना है, पानी नहीं ऐड करना है। मैंने दाल को मिक्सी में अच्छे से पीस लिया है। अब हम एक बड़ा बर्तन लेंगे क्योंकि हमें इसका एक डो तैयार करना है। अब हम पिसी हुई दाल को इसमें ऐड कर लेंगे। अब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। हाफ टेबल स्पून नमक ऐड करेंगे। हाफ टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे। हाफ टेबल स्पून जीरा पाउडर ऐड करेंगे। अब हम इसमें मक्की का आटा ऐड करेंगे और थोड़ा थोड़ा करके इसको गूंद लेंगे। हमें इसका एक डो तैयार करना है। हमें तब तक मक्की का आटा यूज़ करना है जब तक इसका एक सॉफ्ट डो तैयार नहीं होता। ये अभी थोड़ा सा पतला है। अभी हम इसमें थोड़ा सा और मक्की का आटा ऐड करेंगे और इसको वापस से गूंद लेंगे। हमारा डो बनकर रेडी है। देखिए ना तो हमारा डो ज़्यादा हार्ड होना चाहिए और ना ही ज़्यादा सॉफ्ट होना चाहिए। अब हम एक कढ़ाई लेंगे, गैस को ऑन कर देंगे। गैस को हमें मीडियम फ्लेम पर रखना है। मैंने इसमें ऑयल ऐड किया हुआ है। जब तक हमारा ऑयल गर्म होता है तब तक हम स्नैक्स बनाने की तैयारी कर लेते हैं। अब हम डो को हल्के हल्के हाथों से वापस से मल लेंगे। अब हम थोड़ा सा डो लेंगे और इसकी लोई तैयार कर लेंगे। अब हम एक बर्तन में मक्की का आटा लेंगे और लोई को मक्की के आटे से अच्छे से कवर कर लेंगे। लोई को बेलन की सहायता से बेल लेंगे। मैंने अच्छे से रोटी बेल ली है। अब हम इसको कोई शेप देंगे। आप अपने हिसाब से कोई भी शेप दे सकते हैं। मेरे पास यहाँ पे स्टार वाला सांचा है तो मैं इसको स्टार की शेप दे रही हूँ। आप चाहें तो इसकी पापड़ी भी बना सकते हैं और नमक पारे भी बना सकते हैं। आप अपने हिसाब से इसको कोई भी शेप दे सकते हैं। मैं स्नैक्स को 2 शेप में बनाऊंगी, एक स्टार शेप में और एक ट्रायंगल शेप में। अब हम आधे डो के सारे स्टार बना लेंगे। मैंने आधे डो के सारे स्टार बना लिए हैं। देखिए हमारा जो तेल है वो भी गर्म हो चुका है। अब हम इनको फ्राई कर लेंगे। देखिए हमारे जो स्टार हैं ये काफ़ी अच्छे बने हैं। ये थोड़े थोड़े फूल भी रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि ये फूले ना तो इनके बीच में आप चाकू की सहायता से कट भी लगा सकते हैं। मैंने इनको कट नहीं लगाया है क्योंकि मेरे को थोड़े ये क्रिस्पी चाहिए और थोड़े से फूले हुए चाहिए। हमारे ये अच्छे से सिक चुके हैं। अब हम इसको किसी प्लेट में निकाल लेंगे। देखिए हमारे स्टार शेप वाले बनकर रेडी हैं। अब हम इसमें ट्रायंगल शेप भी बना लेंगे। अब हम लोई लेंगे, इसको वापस से मक्की के आटे में कवर कर लेंगे और इसकी रोटी तैयार कर लेंगे। देखिए हमने इसकी रोटी बना ली है। अब हम कटर की सहायता से इसको काट लेंगे। आप चाकू की सहायता से भी इसको कट कर सकते हैं। मैंने देखिए इसको ट्रायंगल शेप में काट लिया है। अब हम इसको वापस से तेल में फ्राई कर लेंगे। अब हम इनको भी अच्छे से फ्राई कर लेंगे।
देखिए हमारे ये भी अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। अब हम इसको किसी प्लेट में निकाल लेंगे। देखिए हमारे क्रिस्पी क्रिस्पी मूंग दाल स्नैक्स बनकर रेडी है। मैंने इनको 2 शेप में बनाया है, एक स्टार शेप में और दूसरा ट्रायंगल शेप में। आई होप कि आपको ये रेसिपी अच्छी लगे। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि मेरी आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। थैंक यू।